इमेजिन आप कहीं ट्रिप पे गए, पहाड़ों के बीच मस्त वादियों में, एंड वहाँ पे आपको एक झील दिखता है। झील जैसे दिखता है, आप जो है वो झील में जो है वो ताज़ा तवाना होने के लिए जो है वो उतरते हो, एंड तभी आपको पूरे झील में मानवीय कंकाल ही कंकाल नजर आते हैं। सब तरफ स्केलेटन ही स्केलेटन। Hey guys, my name is Dr. Shubham Ray and welcome back to Mystery Tales from the Void series. इंटर के पहले हमने जो कहानी सुनी या जो हम साथ में इमेजिनेशन कर रहे हैं, ये एक सच्ची घटना है 1942 के आसपास की। सी लेवल से 5000 मीटर की दूरी पर उत्तराखंड में बीच हिमालय में आपको एक लेक नजर आता है जिसे हम रूपकुंड से नाम भी जानते हैं, या इसे लेक ऑफ स्केलेटन्स भी कहा जाता है। 1942 के आसपास एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर हिमालय में गश्त लगा रहा था, और वो गश्त लगाते लगाते जो है वो इस लेक के पास पहुंचा, और जैसे उसने इस लेक के अंदर देखा तो वो हक्का बक्का रहे, क्योंकि इस लेक में उसको चारों तरफ स्केलेटन्स ही स्केलेटन्स नजर आए। कुछ तो मांस के टुकड़े भी वहाँ पे जो है वो तैर रहे थे। जैसे उसने ये नज़ारा देखा वो शॉक हो गया, क्योंकि वो एक दौर वर्ल्ड वॉर का पीरियड था, तो उसको लगा कि किसी आर्मी ने जो है वो ब्रिटिशर्स के ऊपर जो है वो हमला कर दिया होगा हिमालय के थ्रू, एंड वो जो है वो किसी तूफान की चपेट में आ गए होंगे, या फिर किसी ने इनके ऊपर हमला कर दिया होगा और वो सारे एक साथ मरे होंगे। तो ये डाउट दूर करने के लिए जो है उसने अपने ऑफिसर्स को फ़ोन लगाया और सारे आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पे पहुँच गए। एंड जब इस झील के बारे में, इस लेक के बारे में उन्होंने आजू बाजू में पूछताछ की, तो उनको एक फॉल्कलोर यानी कि एक लोक कथा जो है इस लेक के बारे में मालूम पड़ी। कई सेंचुरीज पहले यानी कि 800 AD के आसपास कनौज के राजा जयसंत वाल जो है वो इस हिमालय की चोटी पे एक नंदा देवी का जो है वो मंदिर है, वहाँ पे जो है वो आया करते थे। राजा की बीवी जो है वो प्रेग्नेंट थी, एंड उन्होंने जो है वो देवी के पास मन्नत मांगी थी। तो वो मन्नत को पूरी करने के लिए जो है वो अपने सैनिकों के साथ यहाँ पे हिमालय की चोटी पे आए थे मंदिर में, एंड वहाँ पे मंदिर में जो है इन्होंने जो है वो सेलिब्रेशंस किया, देवी के दर्शन किए। लेकिन वहाँ पे सेलिब्रेशंस के दौरान इनसे कुछ अनहोनी हो गई, एंड उस अनहोनी के चलते धक्का मुक्की हुई, और उसी में राजा की पत्नी ने जो है वहाँ पे बच्चे को जन्म दी थी। और ऐसा कहा जाता है कि वो एक पवित्र जगह थी, एंड वहाँ पे देवी जो है इनके ऊपर नाराज़ हो गई। देवी को काफ़ी गुस्सा आ गया क्योंकि वो अपवित्र हो गई थी, एंड बहुत कुछ यहाँ पे गलत हो गया था। तो देवी ने जो है वो गुस्से में शाप दे दिया, और इसी शाप के चलते यहाँ पे बहुत जोर से बर्फबारी हुई, बहुत जोर का तूफान आया, यहाँ पे ओले गिरे, एंड उसी के वजह से जो है ये सारे सैनिक यहाँ पे जो है राजा के साथ साथ जो है वहाँ पे मारे गए, एंड ऊपर पहाड़ी से जो है वो नीचे आके इस तालाब में जो है वो डूब गए। एंड इसके ऊपर जो है फिर बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ गिरती रही कई सालों तक, एंड अभी जब धरती का तापमान बढ़ गया है तो यहाँ के इसके ऊपर की बर्फ़ की परत जो है वो हट गई, एंड ये सारी स्केलेटन जो है वो ऊपर आ गई। तो ये वहाँ पे लोग जो है इन्होंने कहानी बताई उस फॉरेस्ट ऑफिसर को, एंड ये कहानी जो है वो सालों से जो है अपनी गानों के जरिए लोगों को बताते थे, लेकिन ये रेस्ट ऑफ इंडिया को मालूम नहीं थी, एंड इन लोगों के जरिए यहाँ पे ये फॉरेस्ट ऑफिसर को पता चली। लेकिन ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ऐसी कुछ लोक कथाओं को मानने से इनकार कर दिया, और इन्होंने जो है वो स्केलेटन्स की जाँच करना जो है वो चालू किया। लेकिन कुछ साल बीत गए, लेकिन वहाँ पे जो है वो काफ़ी बर्फबारी होती थी, काफ़ी तूफान आता था, तो ये ज़्यादा कुछ वहाँ पे जो है वो खोज नहीं कर पाए। लेकिन इनको ये पता चला कि यहाँ पे ये कुछ स्केलेटन्स के ऊपर जो है वहाँ पे उनका सिर जो है वो फटा हुआ है, मतलब उनका स्केलेटन है वो ऊपर से फटा हुआ है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो गई थी कि इनके ऊपर जो है किसी भारी चीज़ का एक तो हमला हुआ है, या फिर वहाँ पे जो है वो क्या हुआ है कि इनके ऊपर जो है वो बर्फ़ के ओले जो गिरे हैं, जैसा कहानी में कहा गया। 1955, 1978, देन 2002, 2003, ऐसे बहुत सारे ईयर्स में जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट आके यहाँ पे रिसर्च करते रहे, एंड इस दौरान काफ़ी थ्योरीज जो है वो आगे आई। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे जो है वो मास सुसाइड हुआ है, मतलब बहुत सारे लोगों ने जो है वो किसी शैतान को अपना देह अर्पण कर दिया है और मास सुसाइड कर लिया है। एंड कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे दो आर्मीज के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ है और दोनों आर्मीज यहाँ पे मारे गए। एंड कुछ लोग जो है वो अपनी लोक कथाओं को मान रहे थे, एंड कुछ लोग जो है वो जापानी सैनिकों की थ्योरी को मान रहे थे। लेकिन जब 2003 और 2004 में नेशनल ज्योग्राफिक टीम ने कुछ इंडियन साइंटिस्ट और कुछ वहाँ पे अमेरिकन साइंटिस्ट लेके यहाँ पे जो है वो आए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिसर्च किया और लगभग इन सारी थ्योरीज को जो है वो कंक्लूड कर दिया।
अकॉर्डिंग टू देम यहाँ पे उनको जो है वो कुछ हथियारें मिले, लेकिन बहुत कम मात्रा में हथियारें मिली। इनको जो है वो एक लोहे का औजार मिला जो बहुत पुरानी सालों में जो है वो यूज़ किया जाता था। एंड जब इन्होंने उन स्केलेटन्स की जो है वहाँ पे कार्बन डेटिंग की, तो जब कार्बन डेटिंग मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में कार्बन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर अपनी बायोलॉजी बॉडी है, जब हम बढ़ते रहते हैं या फिर हम मर जाते हैं तो ये कार्बन जो है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता रहता है। तो इसकी जो हाफ लाइफ है, मतलब ये कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है, उसके हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो चीज़ है या वो जो ऑर्गेनिक बॉडी है या वो जो डेड बॉडी है वो कितनी पुरानी है। तो जब इन्होंने कार्बन डेटिंग की यहाँ पे कुछ लाशों की, तो इनको पता चला कुछ लाशें जो है वो लगभग 800 एडी के साल की है, मतलब 100 से 150 या 700-800 साल वहाँ पे पुरानी है। एंड कुछ जो है वो लाशें रिसेंट है, मतलब 100-150 साल पुरानी, मतलब 2 ग्रुप्स वहाँ पे उनको मिले। एंड साथ ही में कुछ स्कल जो है वो फटे हुए थे, ठीक है, ऊपर से, एंड कुछ जो है वो स्कल जो है वो नॉर्मल थे। एंड इसमें ये भी नहीं था कि सारे के सारे आदमियों के स्कल थे, कुछ औरतें भी थी, कुछ बच्चे भी थी, एंड कुछ वहाँ पे आदमी के भी स्कल्स थे। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे कंक्लूड करते हुए इन्होंने बताया कि हाँ, ये सच है कि यहाँ पे कुछ लाशें जो है वो काफ़ी पुरानी है। तो वहाँ पे राजा की जो कहानी है कि वो उनकी सबकी मौत हुई होगी वो लोग के कारण एंड ऑल, तो वो एक सच माना जा सकता है। दैट इन्होंने बोला कि कुछ लाशें जो है वो रिसेंट है, मतलब वो जो मंजू देवी का वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे हर 12 साल में जो है वो तीर्थ यात्री जाते हैं एंड देवी की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, वो तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। तो क्या वो होता होगा कि ये सारे जो यात्री है ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ये जाते होंगे, उसमें से कुछ जो है वो किसी एक्सीडेंट के कारण यहाँ पे ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो है वो मर जाते होंगे, एंड बर्फ के कारण इनकी जो लाशें हैं वो तीनों यहाँ से पहाड़ी से आके नीचे जो है वो उस कुंड में जमा जाती होगी। एंड इसीलिए यहाँ पे कुछ लाशें जो है वो काफ़ी पुरानी है, कुछ लाशें जो है वो अभी रिसेंट जो है वो पाई गई है। यहाँ पे कोई ज़्यादा हथियार नहीं मिले हैं, बस 1-2 ही हथियार मिले हैं। तो इससे यह पता चलता है कि ये कोई आर्मी की लाशेज नहीं है। एंड ये जो इनका ओरिजिन है, मोस्ट ऑफ द लाशों का इंडियन ही ओरिजिन माना जाता है, लेकिन डाउट की बात ये आई कि कुछ लाशें जो है वो इनका ओरिजिन ग्रीस का जो है वो देखा गया है, ग्रीस के किसी खंड का देखा गया है। अब ये अभी भी यहाँ पे डाउट है कि ये ग्रीस वाले लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। इस झील को लेकर कुछ राज जो है वो राजी है। अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिसर्च होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फबारी भी होती है, तो बीच बीच में जो है वो खलल आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो थीरीज अब तक मिली है ये सच है, या वहाँ पे कोई भूत प्रेत है जो सबको एक एक करके मार रहा है, या सही में ये कोई देवी का शाप है जो यहाँ पे इस कुंड के ऊपर, इस लेक के ऊपर जो है वो बरस रहा है? आपकी क्या थ्योरीज है इस लेक को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड फॉर मोर सच मिस्ट्रीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवॉइड अस। तो अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।